एक नगर में दो भाई राजू और दीपू रहते थे और नगर के एक गैरेज में काम करते थे। एक दिन राजू काम करते हुए दीपू से, भाई मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहें तो एक दिन हम लोगों का अपना गैरेज होगा। दीपू कहता है, हाँ भाई। दीपू अपना कान बंद करके ऊपर की ओर देखता है। राजू दीपू से, भाई एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। दीपू कहता है, हाँ भाई, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए ख्यालों में खो जाते हैं। वह अपने गैरेज का उद्घाटन कर रहे हैं, इतने में पीछे से किसी ने धक्का मारा। राजू दीपू घबराते हुए पीछे देखा और अपने ख्यालों से बाहर आए। राजू के बगल में उसके गैरेज का मालिक था, ग्रे शर्ट, काली पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा लगाए हुए। दोनों से कहता है, तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता क्या? कल एक गाड़ी तुम दोनों ने बनाई थी, वह भी सही से नहीं बनाई। ग्राहक का फ़ोन आया था कि गाड़ी में से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। इस महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी से काम से निकाल रहा हूँ। निकल जाओ मेरे गैरेज से। मैं तुम दोनों को अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकता। मुफ्त की तनख्वाह चाहिए तुम्हें? राजू मालिक से, मालिक पर यह भी तो हो सकता है कि उनकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। मालिक राजू से, खराब गाड़ियों को ही तो ठीक करना हमारा काम है। निकल जाओ मेरे गैरेज से। फिर दोनों को मालिक काम से निकाल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और सामने की दीवार पर भगवान विष्णु का तस्वीर है। दीपू राजू से, भाई हम हर जगह मन लगाकर काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कदर नहीं। क्या बिगाड़ा हमने किसी का? कोई हमें समझता ही नहीं। राजू दीपू से, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं। चल कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। अब हमें यहाँ नहीं रहना। दीपू, पर भाई हम जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या? याद है माँ कहती थी, भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। दीपू, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो। राजू, चल सामान बांध लेते हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। भगवान का नाम लेंगे और हम पैसे कमाएंगे। दीपू, वह कैसे भाई? राजू दीपू से, अरे हम बाबा बन जाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। दीपू, वह तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? हमें तो कुछ आता भी नहीं। राजू, अरे वही जो माँ देती थी। तू ज़्यादा सवाल मत कर। सामान बांध, हम चलते हैं। दीपू, पर कहाँ भाई? राजू दीपू से, राजा सूर्यदेव के नगर चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में राजू और दीपू गेरुए रंग की धोती और गेरुए रंग की शॉल, कंधे तक बाल और गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खराव और कंधे पर लटकती मटमैली गठरी कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर दोनों भाई बैठ जाते हैं। राजू दीपू से कहता है, देखो भाई, राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है, हम यहीं से अपना काम शुरू करेंगे। राजू दीपू, सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं यहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तुम नगर में खबर फैला कर आओ कि सिद्ध योगी आए हैं, गेरुआ रंग की धोती और गेरुआ रंग का शॉल धारण किए हुए हैं, और ये कहना कि वे हर समस्या का हल कर देते हैं। दीपू, ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। दीपू दुकानदार से, भाई हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दे दो। दुकान वाला, यह कौन से बाबा हैं और कहाँ से आए हैं? दीपू, बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। गांव के बाहर जो बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनके पास मिल लो, वह तुम्हें ज़रूर हल बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ ज़रूर लेकर जाना। दुकानदार, हाँ हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। दीपू दुकानदार से कहता है, औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। दुकानदार, हाँ हाँ ज़रूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा है और दीपू थैले में सामान लेकर उसके पास जाता है। दीपू, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे, तुम तैयार हो? राजू दीपू से, हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं और हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं। वह दुकानदार भी आता है और कहता है, बाबा हमारा काम नहीं चलता है, कृपा करें। दीपू कहता है, आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रख दें और बाबा के से गुरु मंत्र ले लें। दुकानदार राजू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजू दुकानदार को इशारे से अपने पास आने को कहता है और उसके कान में कहता है, श्री राम, बिक्री के समय मन में यह जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। पर याद रहे, अपना यह मंत्र किसी को मत बताना।
अपनी बीबी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। चंपक नगर के राजा सूर्यदेव का मंत्री यह सारी खबर सुना। कोई सिद्ध बाबा आए हैं। वह यह बात राजा को बताता है। कहता है, महाराज, आप अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ है। राजा, ठीक है, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो राजकुमारी के लिए अवश्य उत्तम होगा। सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। राजा राजू और दीपू के पास जाते हैं। राजा, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था आप उससे भी ज़्यादा तेजस्वी हैं। राजू, जी महाराज, क्या परेशानी है आपको? राजा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और यह उपहार स्वीकार करें। राजू काफ़ी देर तक उपहारों में लाए सोने चांदी और अनेक वस्तुओं की ओर देखता है। राजू, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। राजा, मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं मैं कोशिश करूँगा आपको कोई दिक्कत ना आए। और राजा सूर्यदेव प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। दीपू, अरे राजू, यह क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका जाने दिया। राज करते हम लोग, तुम्हें यह क्या हो गया है? राजू, मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते यह समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम में ऐसा क्या है जो मेरा सारी राजसी ठाठ छोड़कर बैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही? मुझे श्री राम नाम का धन मिल गया है जिसके आगे दुनिया का सारा धन फीका है। दीपू हैरान हो जाता है। दीपू, मुझे यह सब नहीं पता। हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना साधु बनने के लिए। मैं चला अकेले ही सब संभाल लूँगा। राजू दीपू से, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी आसानी से कोई मुसीबत दूर होती तो सब खुश होते। राजू उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में लग जाता है। दीपू अपनी पोटली उठाकर गांव में चल देता है। दीपू दुकान वाले से, क्या भाई, कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब अच्छा चल रहा है, घर में भी शांति है। दीपू मन ही मन यह सोचता है कि यह भी बेवकूफ़ बन गया। राजू तो चालाक है, उसने ऐसी युक्ति की है कि कोई उस पर सवाल भी नहीं उठा सकता। फिर दुकान वाले से, कुछ राशन दान करो। दुकान वाला, हाँ जरूर। दुकानदार दीपू के थैले में चावल डालता है। तभी दीपू कहता है, यह क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ तुम्हारी दुकान में है, तुम यह कच्चे चावल दे रहे हो? इनमें से कुछ दे दो। दुकानदार, पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। दीपू, तुम्हें क्या करना है? जितना कह रहा उतना करो। दीपू आगे बढ़ जाता है और जौहरी की दुकान में दुकानदार से, अरे भाई जौहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? जौहरी, बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, कहिए क्या सेवा करूं? दीपू, बाबा के लिए कुछ दान दो। दीपू मन ही मन सोचता है कि इससे पहले इन्हें सारी असलियत का पता चले मैं इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर यह लोग राजू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ में आएगा। दीपू, बाबा के लिए कुछ दान दे दो। जौहरी पैसे निकाल कर देता है। दीपू, अरे यह क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है, इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से कुछ दे दो, कुछ कीमती सा, जितना दोगे उनसे ज़्यादा मिलेगा। जौहरी, यह क्या, बाबा को क्या हो गया है? पर कोई बात नहीं, बाबा के देने से मेरा क्या घटेगा। जौहरी एक सोने का हार दीपू को दे देता है। यह लीजिए बाबा। दीपू मन ही मन, अच्छा धन बटोर लिया मैंने, इससे काफ़ी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग रही है, कुछ मिठाइयाँ खा लेता हूँ। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठकर पोटली खोलता है। इतने में कुछ डाकू वहाँ पर आ जाते हैं, चेहरे पर नकाब, काले कपड़े, वह हाथ में छुरी लेके। डाकू, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दीपू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकू के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपू उसे देख लेता है। डाकू, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, अब तुम्हें मारना होगा। दीपू, हे भगवान, अब कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो यह लोग पकड़ लेंगे, क्या करूं? तभी उसे राजू की बात याद आ जाती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो सच्ची श्रद्धा ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू आंखें बंद करके घुटनों के बल बैठकर, हे नारायण मेरी रक्षा करो।
डाकू दीपू को उठाकर, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं। अगर तूने हमारे बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह ले अपनी पोटली। और डाकू भाग जाते हैं। दीपू सामने से सिपाहियों को आते देख, हे नारायण, यह मुझसे क्या भूल हो गई जो मैंने भाई राजू की बात को समझ नहीं पाया। मैं वापस राजू के पास जा रहा हूँ और उससे माफ़ी मांग लूँगा और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपने जीवन बिताऊँगा। फिर वह राजू के पास चला जाता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब समझ गया हूँ और अब तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। और राजू अपने भाई को वापस पाकर बहुत खुश था। तभी तो कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।